हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आपका यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 फिजिक्स के 2025 एग्ज़ाम बोर्ड में आपके लिए ये दूसरा चैप्टर जो हम लेके आए हैं, वैद्युत विभव, जो कि आपके स्थिर वैद्युतिकी का दूसरा अध्याय है। ठीक है, तो आपका वैद्युत विभव से इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो इस वीडियो में है यूपी बोर्ड में बस वही प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, बस वही प्रश्न आएंगे जो इस वीडियो में है। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आप अच्छे से ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना प्रश्न आप तैयार कर लेंगे वैद्युत विभव से, तो आपका बोर्ड एग्जाम में वैद्युत विभव से कोई भी टॉपिक आएगा आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, वैद्युत विभव किसे कहते हैं तथा इसके मात्रक को भी लिखिए। देखिए, इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं तथा इसका मात्रक क्या है, वो भी आइए। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन पाता है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो आप इस प्रश्न को देखिए, आप वैद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये रहा आपका यहाँ पे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है, पहले वो हम देख लेते हैं कि यदि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W होता है। कार्य यानी कार्य को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, W होता है कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसे हम वैद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके डिटेल से डेरिवेशन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, वैद्युत विभव, यहाँ पे विभव को हम V से डिनोट करते हैं, वो जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई परीक्षण आवेश है Q0 जिसे हम कहते हैं, और ये W कार्य किया गया है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक, और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। और इसका एक जो आपके एग्जाम में होता है कि बीमी सूत्र भी अगर निकालने के लिए बोल दिया तो आपको बीमी सूत्र देखिए ये होता है m⁻², l⁻−3 और a⁻−m। m क्या है, आपका मीटर है, l आपकी लंबाई है। ठीक, ये आपका एम्पियर होता है। ठीक, ये डिनोट करता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है तथा इसके सूत्र को स्थापित कीजिए। ठीक है, आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है वो बताना है और इसके सूत्र को भी आपको स्थापित करना है, यानी इसके सूत्र को भी आपको डेरिवेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये रहा आपका। ठीक है, कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे हम U0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी इसका क्या होगा कि कार्य बराबर U0, हम या तो हम W लिख सकते हैं कार्य, या तो इसको U0 से भी मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U यानी एनर्जी, W यानी कार्य। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका W बराबर, इसका सूत्र जो है इसको देखते हैं। W बराबर यहाँ पे ये आपका नियतांक होता है। ठीक है, जो आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि ये पूरे फिजिक्स में ही आपको चलता है, मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में ये आपको पूरा मिलेगा, इसका मान भी बताया गया है। अगर आप नहीं देखें तो इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका W बराबर 1/ε0 इंटू, देखिए ये Q0, ये यानी आवेश है Q0, ये रहा, और ये आपकी दूरी, तो इसका ये सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब या तो इसको लिख सकते हैं या तो इसको। तो देखिए यहाँ पे U0 बराबर ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक, चलिए हम अगले भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि प्रश्न नंबर 3 जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है किस कंडीशन में, अच्छी स्थिति में। ठीक है,
इस तरह का भी क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक। या तो अच्छी स्थिति में या तो निरक्षी स्थिति में, तो हम दोनों स्थिति देखेंगे। तो अच्छी स्थिति का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अक्ष में आपको विभव ज्ञात करना है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक, कोई प्लस आवेश है, ठीक। तो आप इसको जो है कि माइनस आवेश तक ले जाते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस आवेश तक रहा, तो इस पे हमको वैद्युत विभव कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए हम पी मान लेते हैं, इसी बिंदु पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, अच्छी स्थिति में। तो हम पहले इसके बीच की दूरी को देख लो, मान लीजिए कहीं पे ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे ये दूरी इसकी, यहाँ से इसकी दूरी एल और ये एल हो गई, ठीक है। तो ये रहा, लेकिन हमको क्या करना है, बिंदु पी पर ये दूरी ज्ञात करना, ठीक है, विभव यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेके, ठीक है। तो ये दूरी हम मान लेते हैं कि ये दूरी आर है, ठीक। ये दूरी आर इसको हम मान लेंगे, इस पर जो है कि इस बिंदु पे आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले यहाँ पे होता है V1, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव, यानी हम V1 मान लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 1/4πε0 इंटू, ये माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस क्यू के आवेश हम कहते हैं, तो माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, ठीक है, ये रहा। और आगे यहाँ पे देखिए दूसरे आवेश के लिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो यहाँ पे हम V2 मान लेंगे इसको, ठीक है। तो ये रहा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, ठीक है, ये। तो अब हम पूरे बिंदु पी पर डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं कि बिंदु पी पर परिणामी विभव क्या होगा। तो हम इन विभव पूरा टोटल विभव, यानी पहले विभव प्लस दूसरा विभव, ठीक है, ये होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको देखते हैं आगे, देखिए टोटल विभव यहाँ पे हम पहले मान निकालते हैं, ये पहले टोटल विभव आप रहा, और पहले विभव V1 का मान यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू माइनस क्यू, ठीक, ये रहा पहले विभव का। और V2 ये रहा 1/4π, ये आपका ये था इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन हमको Q/4πε0 दिखता है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और कॉमन करते हैं तो जानते हैं आपकी यहाँ पे अगले कोष्टक में क्या होता है, ये अब तो आपको आसानी से करना आता है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे Q कॉमन कर लिए तो -1 होगा, ठीक। और यहाँ पे ये बचा ही है प्लस, यहाँ पे भी Q होता, ठीक, ये इस Q का मान यहाँ पे, ठीक, ये हो गया। आगे यहाँ पे देखिए कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा टोटल विभव बराबर, यानी कि Q0, और यही निकाले थे हम, ठीक। तो आगे यहाँ पे देखिए कि इसका जो है कि हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे प्लस, जो प्लस है इधर कर देंगे, माइनस को इधर करते हैं ताकि अच्छा लगे, हमें सॉल्व करने में भी आसानी हो, ये इसमें किया गया है, ठीक। अगली लाइन में हम देखते हैं क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए अगली लाइन में यहाँ पे ये तो सेम ही आ रहा है यहाँ से, ठीक, इसको सेम कर लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हम तिर्यक गुणा कर देंगे इसके डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए इस तरह आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ठीक, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये तो सेम ही आ रहा है, ठीक, लेकिन अब सेम नहीं आ रहा था, यहाँ पे कुछ इसमें चेंजिंग आया है, क्यू को हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्यू इधर चला गया, तो यहाँ पे पहली बात तो ये जो आपका है प्लस एल और माइनस एल, इसको हम अगर ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। और आर आर नहीं नहीं माइनस, सॉरी सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा, आर और आर कटेगा, और ये 2l होगा, ठीक है, 2l होगा। तो ये क्यू को इधर कर देते हैं, 2l बराबर वही नीचे इसका यहाँ पे आपस में गुणा आर स्क्वायर, ठीक। तो हम जानते हैं हर कंडीशन में कि आर जो है कि ग्रेटर देन होता है, सबसे बड़ा होता है एल से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दूरी आप देखे ही थे, ठीक। तो ये आगे यहाँ पे देखिए, और इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसका। तो यहाँ पे ये टोटल का मान हम बराबर पी जानते ही हैं, पिछले वीडियो में भी बताया हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए विभव बराबर क्या होगा,
इसका टोटल, ये तो मतलब वही बस इसको मान रखा गया है, इसको हटा के बस यहाँ पे ये किया गया है। ठीक, आगे यहाँ पे अगला जो इसका सूत्र होगा बस ये रहा आपका, यहाँ पे देखिए भी 1/4πε0 इंटू पी, इसके बराबर जो मैं बताया हूँ यहाँ पे पी, वो पी के यहाँ रखा गया है। बस ये रहा आपका अच्छी स्थिति, बहुत ही आसान डेरिवेशन रहा, 5 नंबर का डेरिवेशन आता है। ठीक है, चलिए हम अगली स्थिति में निकालते हैं, निरक्षी स्थिति में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहा यहाँ पे देखिए, वैद्युत विभव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति की ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पे देखिए कि निरक्षी का मतलब अक्ष में ना होकर कहीं भी हो। तो यहाँ पे हम जैसे कि दो आवेश कोई लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे आवेश लेते हैं प्लस आवेश, ठीक, और ये लेते हैं माइनस आवेश। ठीक, माइनस आवेश ले लेंगे, कहीं भी मान लीजिए पी पे हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक, इसके अक्ष में ना मान के कहीं भी ले लेते हैं। ठीक, तो इसके मध्य बिंदु से, ठीक, इसको हम मिलाते हैं। ठीक है, अब इसकी दूरी देखिए जो है आर है। ठीक, ये आर है और ये एल है। ठीक, इसको हम मान लीजिए यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ये रहा एल। तो अभी इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज की तरह बन गया है। ठीक है, त्रिभुज की तरह बन गया है। अब हम ये, हमको त्रिभुज में आप जानते हैं क्या था, आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। हमको आधार भी पता है, लंब पता है, कर्ण क्या निकालेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकालेंगे तो ये होगा। ठीक, ये आपका निकलेगा कर्डी में। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस आप जानते ही हैं। ठीक, ये रहा आपका निरक्षी स्थिति में। चलिए हम आगे अब यहाँ पे वैद्युत विभव इसकी निकालते हैं, टोटल वैद्युत विभव। ठीक, चलिए तो ये रहा, पहले माइनस क्यू के कारण देखेंगे। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1। ठीक, V1 बराबर क्या होगा, वही होगा 1/, ये नियतांक आप जानते हैं, इंटू माइनस क्यू, माइनस के लिए हो रहा है, और बटा यहाँ पे देखिए उसका मान जो हम निकाले थे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि यही इसकी दूरी हो रही है आवेश से बिंदु पी पर। ठीक है, क्योंकि हमें बिंदु पी पर ही वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, उसके बाद सेम कंडीशन वही रहेगी यहाँ पे, बस केवल प्लस आवेश के लिए, अभी तो हम माइनस के लिए निकाल लेते हैं, प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो V2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4πε0 इंटू यहाँ पे देखिए Q/, ये उसका अब वही सेम त्रिभुज सेम था, दिख रहा था आपको, वही निकाला गया है जो। ठीक, तो ये सेम निकला गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए हमें बिंदु पी पर कुल विभव ज्ञात करना है टोटल, तो V बराबर यहाँ पे V1 + V2 हो जाएगा। ठीक है, बस V1 और V2 का बस मान रख देना और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका मान रख दिया गया है। ठीक, सिंपल से उसका मान रखा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू, ये उसका कर्डी में रखा गया है कि R² + L²। ठीक, ये तो V1 का मान हो गया, प्लस अब हम V2 का मान भी इसमें रख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कटा कैसे आपको पता है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस भाई दोनों तरफ रहेगा तो कट ही जाएगा। ठीक, प्लस माइनस कट कर होगा 0। तो अब यहाँ पे देखिए जब ये 0 हो जा रहा है तो इसका इसमें मल्टीपल हो रहा है, ये इंटू का मतलब गुणा होता है, तो इसके 0 के साथ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों का जब मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, विभव यहाँ पे 0। ठीक है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव 0 होगा। ठीक है, ये चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमने दोनों कंडीशन देख लिया है, अच्छी और निरक्षी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वैद्युत देखिए कुछ सिंपल नहीं है, दोनों डेरिवेशन सेम ही है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था, सेम कंडीशन अच्छी निरस्थिति से। अब इसमें हमने विभव किया और कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला और यह चैप्टर दोनों सेम ही है। ठीक है, बस केवल विभव है इसमें, और सॉरी इसमें विभव है, इसमें तीव्रता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, देखिए कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ जाता है।
तो चलिए हम इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए आपका रहा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं वो देख लेते हैं पहले, कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव कहते हैं। बस इतना ही इसका डेरिवेशन रह गया। दूसरे शब्द में हम देख लेते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव का मान घटता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस वही चीज़ अपने एक आसान शब्द में यहाँ से लिखा गया है। बस छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस ये रहा। बस आप समझिए, बहुत ही आसान डेरिवेशन है क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं लिख कर लेके आया हूँ। ठीक, और इसके बारे में देख लेते हैं वैद्युत विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता सदिश राशि है। ठीक, ये सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या विभव के बढ़ाने में होती है। ठीक, इसकी दिशा जो है कि निश्चित रहेगी क्योंकि ये सदिश राशि है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा डेरिवेट करते हैं कि देखिए कि वैद्युत सॉरी यार, वैद्युत क्यों आ रहा है बार बार। यहाँ पे देखिए विभव प्रवणता। ठीक, विभव प्रवणता बराबर क्या होगा यहाँ पे, विभव में परिवर्तन बटा की दूरी। ठीक, वही जो परिभाषा में लिखा गया है बस उसी के माध्यम से हम डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विभव प्रवणता बराबर विभव यानी टोटल विभव बराबर ये इसका है। ठीक, या तो हम इसको लिखें या तो इसके अंतर को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अपान में क्या होगा कि डेल्टा आर, आर क्या है, दूरी है। ठीक, मान लीजिए हम कोई आवेश पर इसको देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि इसकी दिशा तो निश्चित होती है वैद्युत क्षेत्र की जब होगा तो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम कोई आवेश यहाँ पे लिखें प्लस क्यू। ठीक, तो इसकी दिशा निश्चित है, मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो इसकी दोनों कहीं भी दो बिंदु होगा ही, ए और बी होगा। ठीक, और इनके बीच की दूरी आर ही यही होगा। तो यहाँ पे विभव बराबर क्या हो जाएगा, विभव बराबर ये आपका नियतांक है। ठीक, और इनटू में यहाँ पे क्यू हो जाएगा, अपान में आर हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, तो विभव जो है कि क्यू के समानुपाती होगा। ठीक है, और दूरी के बराबर व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस सिंपल सी बात है, ये आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे विभव प्रवणता बराबर, ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, माइनस वी बी माइनस वी ए अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, विभव प्रवणता सिंपल सी बात यार, हम बोले थे पीछे चाहे इसको लिखें चाहिए, तो माइनस में है तो सूक्ष्म होगा डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। बस यही तो है, यही है विभव प्रवणता, बस सिंपल सा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन कभी कभी ये आ जाता है। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, ये रहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को निरूपित कीजिए। देखिए क्या है कि इसमें सब वही क्वेश्चन आपको रिलेटेड दिख रहा होगा जो आपको पिछले चैप्टर में दिखा है। ठीक है, वहाँ पे भी हमने वैद्युत ध्रुव को घुमाने में देखा था और यहाँ पे भी देखेंगे। बस उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था और यहाँ में वैद्युत विभव है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे तो ये आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा समझ लेंगे इसको भी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम कोई भी वैद्युत, ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें भी वैद्युत विभव, मान लीजिए कोई इस तरह का है, इसको हम घुमाएंगे, ये इस तरह का, इसको घुमाने में इस तरह होता है। ठीक, इस तरह जब ये होगा तो इसके बारे में तो देखिए हम क्या करेंगे, ये कोई भी मतलब ध्रुव को घुमा रहे हैं हम। ठीक, तो इस तरह का हो गया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक लंब डाल देंगे। ठीक, ये अपने तरफ से अपने मन से आप एकदम स्वतंत्र हैं कुछ। ठीक है, इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये पॉइंट जो है इसको हम एम मान लेंगे। ठीक, ये हो गया, और इसको हम यहाँ से भी एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, और ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम क्षेत्र में कुछ भी क्यू नॉट डाल देते हैं। ठीक, ये तो आपको जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, एक मिड पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये आपका मिड पॉइंट कहीं काट रहा है, ये दूरी एल हो जाएगा। ठीक है,
ये दोनों समान ही होगा दूरी, ठीक है। फिगर में भले आपको छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये समान होगा। तो यहाँ पे आपको दो तरह का आपका फिगर दिख रहा होगा कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये एक ये, ठीक। और यहाँ पे ये कोण थीटा होगा। ये आप जानते हैं दोनों बराबर होता है शीर्षाभिमुख के कारण, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे सी रहा और यहाँ पे एन रहा, ये ओ रहा, बी रहा, ठीक। तो ये रहा आपका नामकरण, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इस फिगर को आप अच्छे से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये लंब है तो ये आपका 90 डिग्री होगा। देखिए कर्ण कर्ण बराबर, कोण कोण बराबर, तो यहाँ पे दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में जो ये त्रिभुज में होगा वही इस त्रिभुज में भी होगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर ओ एम बराबर है तो ओ एन भी बराबर होगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि ओ सी बराबर है तो यहाँ पे ओ भी बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज हमने समरूप कर दिया है, ठीक है। जो इसमें होगा सेम उसमें भी होगा। ये इसलिए होगा कि आगे आपका जो ये डेरिवेशन करेंगे तो ये आपका वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बी एम बराबर होगा तो ई एन बराबर होगा, ठीक। ई एन भी बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आसानी से इसको समझिए, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बस ये क्योंकि हमने त्रिभुज को सम कर दिया, मतलब बराबर कर दिया दोनों त्रिभुज को। तो एक आप थ्योरम पढ़े होंगे 10 में, कोण कोण यानी कि भुजा, ये इस तरह का फॉर्मूला, कोण कोण भुजा, एक थ्योरम होती है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो किस कारण से, या तो उन दोनों का मतलब तीन चीज ही होता है त्रिभुज में। त्रिभुज तीन आकृति से तीन तीन भुजा होती है जो घिरी होती है आपस में, वही त्रिभुज होती है ना। तो इसको समरूप या सर्वांगसम जो आप थ्योरम पढ़े होंगे यार 10 में, वही यहाँ पे लागू कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम अब इसको डेरिवेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये रहा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में कोण थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। हमने घुमा के देखा था, घुमाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे W यानी कार्य जो होगा W बराबर एफ डी। एफ क्या होगा, जब कार्य करेंगे तो बल लगेगा, बल लगाना पड़ेगा, और जब कार्य होगा कुछ ना कुछ दूरी डिस्टेंस यानी D आपका विस्थापन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, तब कार्य बराबर क्यू क्यू यानी एफ बराबर क्या होता है क्यू, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। डी जो विस्थापन हुआ है दोनों त्रिभुज में, तो यहाँ पे बी एम पे भी हुआ है और ए एन पे हमने लंब करके किया था, ठीक है, ठीक। तो और एक कंडीशन है, जब त्रिभुज हमने बराबर किया था, देखिए यहाँ पे बी एम बराबर ई एन है, ठीक। क्योंकि ये कंडीशन आपको पता है, फिगर में बताया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू बराबर क्यू कोष्टक में बी एम प्लस बी एम, क्यों, क्योंकि ये बराबर, या तो इसको लिखें या तो इसको लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। और आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे है क्यू ई इंटू एक बी एम बराबर दो बी एम, ठीक, ये हो गया। आगे यहाँ पे देखिए W बराबर क्या होगा क्यू ई इंटू दो के यहाँ पे कर लेते हैं, और ये आपका यल जो आपको बांटा, मतलब दूरी बांटा गया था मिड पॉइंट से, ठीक। तो यल इंटू यल, एक यहाँ पे कॉस थीटा, हम थीटा ले लेते हैं, ठीक, अपने रूप से मान सकते हैं कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया। लेकिन ये जो पाई में था इस तरह का था, इस तरह हम लेके गए थे, तो इसका अंश भी तो 180 अंश होता है, ठीक है। सीधी रेखा का कोण कितना होता है 180, ये आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीधी रेखा जो होती है इसका जो कोण होता है 180 ही होता है, ठीक। तो इसमें कोई वो दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक, ये जानते हैं आपको। तो यहाँ पे एक एल हो गया, ठीक। तो इसमें कॉमन हमको एल दिख रहा है, ठीक। देखिए इसमें एल आपको कॉमन दिख रहा है, तो एक एल को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए किस तरह, यहाँ पे देखिए डब्लू बराबर क्यू ई, एक एल को बाहर ले लेते हैं तो एल से एल कट गया, एक एल चल गया है तो एक एल यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये होगा। आगे यहाँ पे देखिए अगर हम इसको गायब कर दें
तो ये आपको जाना पहचाना दिख रहा है, Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक, ये होता है, शुरू से ही आपको बताया जा रहा है कि बार बार मिलेगा। ठीक, ये देखते हो यहाँ पे देखिए W बराबर PE, क्योंकि ये Q2L के मान मतलब उसके बाद जगह लिखा गया है P और EE हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये रहा आपका, यही आपका फॉर्मूला है। इसको आप रट ले लीजिए या तो समझ लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपका यही, इससे आपका जो कि न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध, यानी मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, Q0। ठीक, ये क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे दो बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पे E और यहाँ पे B ले लेते हैं। इसके बीच की दूरी क्या होती है, डेल्टा एक्स। ठीक, इसके बीच की दूरी डेल्टा एक्स होती है। तो चलिए इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से E तक लाने में किया गया कार्य WB ये मान लेते हैं हम। ठीक, ये 2 पॉइंट है, तो WB बराबर विभव भी 2 होगा। ठीक, 2 पॉइंट पे विभव भी होगा, तो VA माइनस BB Q0। ठीक, आगे यहाँ पे कार्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, FD। ठीक, बराबर यहाँ पे देखिए VA माइनस BB Q0। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए F, ये हो गया D, हम कॉस थीटा मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसको सेम उतार देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए F बराबर क्या होगा, Q0 E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, इंटू डी का क्या होता है, बी दूरी, विस्थापन, डेल्टा एक्स माने थे। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में था तो कॉस 180 अंश होगा। ठीक है, cos 180 अंश से थीटा बराबर हो गया, और इसको हम सेम उतार देंगे, और Q0 यहाँ पे था, तो इधर दोनों पक्ष में Q0 सेम है, इसको ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, Q0 से कट गया। और आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे होगा, इसका मान तो माइनस में आता है, -1। ठीक, तो यहाँ पे माइनस 180 का मान अंश का, तो माइनस E डेल्टा एक्स बराबर E कट गया, तो बस केवल VE माइनस VB बचा। ठीक, और आगे देखिए E बराबर क्या होगा, अब हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो E बराबर माइनस VE माइनस VB। ठीक, और बट्टा की एक्स। ठीक, ये रहा आपका फॉर्मूला। आगे देखिए किस तरह निकल गया है। अब हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल विभव का अंतर होता है ये दो बिंदु पर। ठीक, तो टोटल विभव यहाँ पे हम क्या लिखें, माइनस है, माइनस अंतर है, तो डेल्टा भी अपन दूरी बस से उतार देंगे। ये रहा आपका, बस यही संबंध है। ठीक, ये विभवांतर रहा ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विभवांतर का संबंध रहा। ठीक, ये आपका सूत्र है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आ जाता थी लघु उत्तरी में 1 नंबर या 2 नंबर का। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ दिखा आपको, बस यही है समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात खत्म। हेडिंग से भी आप समझ सकते हैं कि समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसमें समान विभव हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो ये रहा आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही आपका आता है दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है,
बस आपको समझना था। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन पर भी मैं आपका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।